बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कमाल की और नहायत लजीज मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बनाने में बेहद आसान और खाने में जायका लाजवाब। जब आप इफ़्तार में ये ठंडी ठंडी सी कुल्फ़ी बनाकर रोज़ेदारों को खिलाएंगी तो यकीन जाने आप रोज़ेदारों के दिल जीत लेंगी इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी से चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसमें 2 टेबलस्पून के जितना पानी शामिल किया है। पानी क्यों शामिल किया है ये भी आपको बताती हूँ। और 1 लीटर मैंने फुल फैट कच्चा दूध ले लिया है। पानी इसलिए डालते हैं कि दूध नीचे से लगता नहीं है पेंदे के साथ। ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से बॉयल हम कर लेंगे। तो जैसे ही बॉयल आया इसमें मैंने 2 अदद इलायची जो सी है वो खोल कर उनके दाने इसमें डाल दिए। इससे एक तो खुशबू बहुत मज़े की आती है और जायके में 4 चांद लग जाते हैं इलायची डालने से। ठीक है जी। तो अब मैंने एक कप में ले लिया जी थोड़ा सा पानी और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग इसको कर देंगे साइड पर। इसको आगे चलकर हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर दूध देखें जी अच्छे तरीके से हमारा बॉयल हो चुका है और इसको पेंदों से इस तरीके से हमने साफ़ करते जाना है। यहाँ पे हमने दूध को गाढ़ा करना है ताकि किनारों से दूध की बलाई जो सी है वो चिपके नहीं। ठीक है जी। तो अब दूसरे चूल्हे पर रख लिया जी एक पैन और इसमें मैंने हाफ़ कप जोन सा है वो ले लिया है चीनी का। 1 लीटर दूध में हाफ़ कप हम चीनी डाल रहे हैं और चीनी को जोन सा सॉरी पूरे पैंदे पर फैला देंगे। ये देखें जी चीनी जोन सी वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो आपने मीडियम फ्लेम पर ये काम करना है, इसको हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना चीनी हमारी जोन सी वो जल जाएगी। हमने चीनी को यहाँ पर करना है कैरामलाइज। ठीक है जी। तो ये देखें जी हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्कर नहीं करना है। तो ये कितने अच्छे तरीके से कैरामलाइज हो चुकी है। तो हमने बस जी इतना सा ही इसको डार्क करना है, इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो इसका जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस जी यहाँ पर हमने चीनी को कर लिया है। दूसरे चूल्हे पर जो दूध हमारा बॉयल हो रहा है ये चीनी जो हमने कैरामलाइज़ की है ये इसमें डाल देंगे। ये आपने फ्लेम को नीचे से लो करके डालना है। ये एकदम से दूध जो है ना ऊपर आता है तो आपने डरना नहीं है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा सा एहतियात से करने वाला है। तो ये चीनी जो सी जैसे ही हम इसमें डालेंगे दूध में तो थोड़ी सी स्टिकी सी हो जाएगी। इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ये थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली जो सी है इसमें मेल्ट हो जाएगी दूध के अंदर। तो देखिए हमने कोई भी इसमें कलर यूज़ नहीं किया है, कोई भी हमने इसमें केमिकल यूज़ नहीं करना, कोई भी खोया यूज़ नहीं करना। और खोए के बगैर ही इतनी मज़ेदार बादाम वाली कुल्फ़ी मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी कि बस जी आप बाज़ार से लाना बंद कर देंगे और हर बार घर पर बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये इतनी लजीज बनती है। तो ये देखें जी चीनी जो सी हमारी अच्छे तरीके से हो गया। अब एक मैंने टेट्रा पैक क्रीम का ले लिया है 250 ml का। ठीक है जी। तो वो क्रीम हमने इसमें डाल दी है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, मैं यहाँ पर मिल्क पैक की यूज़ कर रही हूँ। और आपने इसको अच्छे तरीके से जो सा ना इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे दूध के अंदर। तो इस स्पैचुला से नहीं होगा तो आपने बीटर ले लेना है जी। हैंड बीटर के साथ इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर देंगे ताकि क्रीम जो सी है वो दूध के साथ यकजा हो जाए। तो ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी तो बन रही है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर जी हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था घोल कर, इसको दोबारा से हम एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि पेंदे पे ना बैठा। और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध में मिक्स कर देंगे और साथ ही फ़ौरन से हम लोग इसमें चम्मच हिलाना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इसको दूध को गाढ़ा करना है। दूध की क्वांटिटी भी देखें यहाँ पर बहुत कम रह गई थी, तकरीबन हाफ़ रह गया। ये 1 लीटर दूध था और यहाँ पर हाफ़ लीटर जो है वो रह गया है। तो ये देखें जी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करेंगे। और जैसे ही दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा, ये देखें जी इतना गाढ़ा हमने कर लिया। और ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कितना कम रह गया है। तो बस जी यहाँ पर हमने इसको इतना ही गाढ़ा करना है। फ्लेम को नीचे से कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ठंडा होता है तो फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी। तो ये देखें जी इतना गाढ़ा हो गया जी। अब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अब हम लोग साइड पे कर देते हैं, चूल्हे से उतार देते हैं और इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए हम लोगों ने चूल्हे से हटा लिया है। और ये देखें जी यहाँ पर दूध हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। ये देखें ये इतना थिक हो गया है। तो अब ये जो ऊपर मलाई आई है इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर थोड़ी बहुत बीच में रह भी जाए तो टेंशन की बात नहीं है, इसका फ्लेवर खाने में अच्छा आता है। अब जी कुछ बादाम मैंने लिए हैं क्रश करके, वो इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें यहाँ पर
पर बादाम वाली कुल्फ़ी बना रहे हैं तो आप बादाम डाल सकते हैं या फिर आप इसमें पिस्ता शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब जो कुल्फ़ी के सांचे मिलते हैं आप उनमें भी ये मटेरियल बनाकर और डालकर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जमेगी ये माशाल्लाह से। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कंटेनर, यानी कि मैं लंच बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर डिस्पोजेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई मॉडल है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। सारा मटेरियल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे हम कढ़ाई से और वो सारा इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, सारा मटेरियल अच्छे तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। अब ले लेंगे जी हम लोग, अब जी ले लिया है बटर पेपर। बटर पेपर को इसके अकॉर्डिंग जो सा इसके साइज़ का हम लोगों ने कट कर लिया है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे, ताकि इसको लगाने का मकसद ये है कि कुल्फ़ी के ऊपर हमारा किसी किस्म का ये जो आइसक्रीम हमने बनाई है इसके ऊपर कोई क्रिस्टल ना जमे बर्फ़ का। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग जब इसका कर देंगे तो हमने एयर टाइट जार्स में या कंटेनर जो भी यूज़ करें इसको ऊपर से अच्छे तरीके से हम पैक कर देंगे, ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए। और इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए जो सा है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। तो ये देखें जी, मैंने अच्छे तरीके से पैक कर ली है। अब इसको जमने के लिए रख देते हैं हम फ्रिज में। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मुझे 7 से 8 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए। बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें जम चुकी है। बटर पेपर को हम बहुत ही इजीली यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है जी। और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी जम गई है। और देखिए इसके ऊपर क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसका बॉटम जोन सा है हम थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करेंगे, ताकि वो जोन सा है पेंदा छोड़ दे। और नाइफ़ के साथ हम अच्छे तरीके से इसकी साइडें जोन सी वो छुड़वा लेंगे। ठीक है जी। तो ये ताकि ये सेपरेट हो जाए किनारों से। और फिर हम एक डिश ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे, जिसके अंदर हमने इसको निकालना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, उसके अंदर इसको इस तरीके से निकालेंगे हम। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर से प्रेस करेंगे तो जो हमारी कुल्फ़ी है वो अच्छे तरीके से जोन सी है ना वो निकल जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जोन सी है वो कुल्फ़ी बनी है। यकीन जानिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए कि जब आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं बिल्कुल सही कह रही थी। ये वाकई ही बहुत ही मज़े की बनी है। तो अब जी मैंने कुछ क्रश किए हुए बादाम और पिस्ता ले लिए हैं इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो वो आप इस तरीके से इसको गार्निश कर देंगे। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं जी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस तरीके से भी आप इसको कट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको स्लाइसिंग में जो सा है वो कट कर लूँगी। तो ये देखें जी कट हो गई है। आप ये इफ्तार में लाजमी बनाएं। जब ये देखें जी मौसम कितना चेंज हो चुका है, गर्मी आ चुकी है, तो इफ्तारी में जब ये ठंडा ठंडा मीठा खाने को मिलेगा ना तो बस सब दीवाने हो जाएंगे और तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे आपकी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।